हेलो फ्रेंड्स, क्या आज आप किसी समस्या से घिरे हुए हो या किसी परेशानी ने आपको परेशान कर रखा है? तब आप सही जगह पर हो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी इस वीडियो में जो आपकी मदद कर देगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि मानव जीवन जो है हमेशा एक सा नहीं होता है। उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं जीवन में, कुछ अच्छे दिन, सुख के दिन, तो कुछ बुरे दिन और समस्या से घिरे हुए दिन होते हैं, और ये दिन रात की तरह बदलते ही रहते हैं। किंतु ऐसे समय में हम अपना समाधान कहाँ ढूंढते हैं जब हम समस्या से, परेशानी से घिरे होते हैं? क्या हम अपनी परेशानी को लेकर हम अपने प्रियजनों के पास चले जाते हैं? कई बार उनसे बातें कर लेते हैं और सोचते हैं कि अपना मन हल्का कर लेंगे, या हम अपने पास पड़ोसी के लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं, या हम कई बार काउंसलर के पास भी चले जाते हैं अपने मन को हल्का करने के लिए। किंतु आज हम जो सबक सीखेंगे या कुछ पाठ सीखेंगे वो देखेंगे हम बाइबल में से यहूदा के जो राजा थे, यहोशापात जिनका नाम था, उनके जीवन से आज हम कुछ सीखेंगे। तो जब उन्हें पता चला, तब जब राजा को पता चला कि शत्रु सेना की 3 सेनाएं उनके विरुद्ध में लड़ाई के लिए, आक्रमण करने के लिए आ रही हैं, तब वे बहुत परेशान हो गए, उलझन में फंस गए और डरे हुए थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना मुख परमेश्वर की ओर मोड़ा और परमेश्वर को पुकारने लगे। और केवल राजा ही नहीं, किंतु राजा के साथ पूरी प्रजा भी जुड़ गई, शामिल हो गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सारे के सारे लोग, राज्य के पूरे लोग इस प्रार्थना में जुट गए कि वे परमेश्वर को दोहाई देने लगे। और राजा उनके सम्मुख खड़े होकर परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि हे परमेश्वर, तू तो स्वर्ग का परमेश्वर है, सारे राज्य और सारे राष्ट्रों में तू शासन करता है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, और तेरे पास या तेरे सामने, तेरे विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस तरह दोहाई देकर उन्होंने परमेश्वर को याद दिलाया कि परमेश्वर, तूने कहा था कि जब हम परेशानी में होंगे, समस्याओं से घिरे हुए होंगे, या विपत्ति हम पर आ जाएगी, आपत्ति हम पर आ जाएगी, तो हम तुझे पुकारेंगे और तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें अपनी आपत्ति से बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। तो इस तरह जब वे दोहाई देने लगे परमेश्वर के पास, तब परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर खड़े हुए एक लेवी पर उतरी और परमेश्वर ने उनसे बातें की, यह कहकर कि डरो मत, इस विशाल सेना से तुम डरो मत और ना ही घबराओ, किंतु तुम इनके विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ोगे, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, यह लड़ाई मेरी है। मैं इनके विरुद्ध में लड़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है, किंतु स्थिर खड़े होकर परमेश्वर के उद्धार को देखना है। तब ऐसी बात सुनकर, परमेश्वर की ओर से जो समाधान उन्हें मिला, यह सुनकर राजा और पूरी प्रजा परमेश्वर के सामने झुक गई और परमेश्वर की उपासना करने लगी। और अगले दिन पता है आपको क्या हुआ? परमेश्वर ने ये भी कहा था कि अगले दिन तुम जाओ और शत्रु का सामना करो और देखो कि क्या होगा। और अगली बात जो राजा ने की वह यह कि उसने कुछ गायकों को चुना जो परमेश्वर की आराधना करना जानते थे, और उन्हें उसने सेना के सम्मुख, सेना के सामने उन्हें रखा, और सेना के साथ कदम बढ़ाते बढ़ाते वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़ने लगे। और वे क्या कह रहे थे या क्या गा रहे थे? वे गा रहे थे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा काल की बनी है। तो इस तरह गाते गाते जब वे आगे बढ़ रहे थे, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने शत्रु सेना के डेरे में एक गड़बड़ी मचा दी, और वे आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने लगे, और यहाँ तक कि वे एक दूसरे को मारने लग गए।
और अगले दिन जब यहूदा की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। सारे के सारे मरे हुए शव उन्होंने पाए। उस भूमि पर, युद्ध भूमि पर उन्होंने केवल मृतक शरीरों को ही पाया, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था। तो परमेश्वर की आत्मा ने इस महान कार्य को किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की जो आत्मा है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज जो है, सबसे शक्तिशाली सामर्थ्य जो है, वह परमेश्वर की आत्मा में ही है। और जब यहूदा के राजा के जीवन में इस प्रकार का अंधकार छा गया था कि जब शत्रु की सेना उस पर आक्रमण करने लगी थी, वो भी एक नहीं 3-3 सेना जब आ रही थी, इस तरह का जब अंधकारमय माहौल उनके सिर पर छाया हुआ था, तब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने दोहाई दी, परमेश्वर को दोहाई दी, तो परमेश्वर की आत्मा उनकी मदद के लिए वहाँ पर उपस्थित था। तो आपके अंधकारमय जीवन में जब अंधकार छाया हुआ है या समस्या से जब आप घिरे हुए हैं, तो इस अंधकारमय परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर की आत्मा का आह्वान करिए। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि जब पृथ्वी बेडौल थी, उस समय परमेश्वर की आत्मा वहाँ उस पर मंडला रही थी और वहाँ पर ज्योति आ गई और परमेश्वर का वचन भी वहाँ पर आया। तो आपके इस अंधकारमय परिस्थिति में जब आप परेशान हो, हताश हो, निराश हो, पता नहीं कि क्या करना है, किसके पास जाना है, किसके पास मुख मोड़ना है, तो ऐसे समय में आप अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाइए। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो आप भी अपनी नजरें उस परमेश्वर की ओर लगाइए, उसे दोहाई दीजिए, पुकारिए, प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा को आह्वान करिए, आपकी परिस्थिति को बदलने का मौका उसे दीजिए। और अगली बात जो हम देखते हैं यहाँ पर यहोशू राजा के जीवन से, कि जो गायक उन्होंने चुने थे और जो वे कह रहे थे, जो गा रहे थे कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा काल की बनी है, उसी तरह का गीत हमें भी गाना है। जब हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, समस्याओं से परेशान हैं, उस समय यदि हम ये कहने लगे, ये घोषणा करने लगे कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा काल की बनी रहती है, उस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे उस सिचुएशन में या हमारे उस परिस्थिति में कार्य करने लगेगा और हमें छुटकारा देगा। तो मित्रों, आज हमने यह सीखा कि मुसीबत के समय, परेशानी के समय, चाहे वह मानसिक क्यों ना हो, चाहे शारीरिक क्यों ना हो, चाहे वह आत्मिक परेशानी ही क्यों ना हो, किसी भी तरह की परेशानी से यदि आज आप बहुत परेशान हैं, चिंतित है, तो आप परमेश्वर की दुहाई दीजिए और परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए, उस उद्धार के कार्य को बताने का मौका दीजिए और आप परमेश्वर की स्तुति में लग जाइए। बस अपने हाथों को उठाकर सारे डाउट्स और सारे असमंजस को दूर करके आप परमेश्वर की स्तुति में लग जाइए, उसकी आराधना में, उसकी उपासना में लग जाइए और आप देखेंगे कि कितना महान हमारा परमेश्वर है, कि उसकी करुणा सदा काल की बनी है और वह भला परमेश्वर है और वह हमारे लिए भला ही करेगा। तो इन 3 चीज़ों को हमने आज सीखा है इस वीडियो में कि परमेश्वर के प्रार्थना में, परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में सामर्थ है, परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ है और हमारी स्तुति में सामर्थ है। तो इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और परमेश्वर को कार्य करने का मौका दीजिए। सारी परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप परमेश्वर की स्तुति में लग जाएंगे। तो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे और अपने इस सिचुएशन में परमेश्वर को पुकारेंगे और दुहाई देंगे और परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने का मौका देंगे, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आप अपने जीवन में इस महान चमत्कार को देखेंगे। स्तुति करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।